हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी? बढ़िया। तो चैप्टर नंबर 3 उसका नेक्स्ट वाला टॉपिक आज अपन ले रहे हैं बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव। तो देखिए, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव, इससे पहले चैप्टर में हमने निकाला था, ऐसा ही एक पॉइंट आया था, वो हमने कैलकुलेट किया था, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम कैलकुलेट कर रहे हैं बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव। विद्युत विभव की परिभाषा मैंने आपको बता दी, अनंत से किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव। तो देखो क्या दिया अपने को, ये दे दिया एक बिंदुवत आवेश Q, और इस Q आवेश से, देखो Q आवेश है तो चारों ओर अपने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इस Q आवेश से R डिस्टेंस पे यहाँ एक पॉइंट दे दिया P, और इस पॉइंट P पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? विद्युत विभव। तो इसके लिए क्या करेंगे? वही तरीका, हम अनंत से किसी परीक्षण आवेश Q0, ये अनंत क्या मान लिया मैंने, अनंत से किसी परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु P तक लाएंगे, और इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, और उस परीक्षण आवेश का उसमें भाग दे देंगे, तो फिर क्या मिल जाएगा अपने को? विभव। और अगर इस परीक्षण आवेश को मैं 1 मान लूँ, तब सीधा लिख देंगे कि अनंत से किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विद्युत विभव। अब हमें तो कार्य कैलकुलेट करना था, याद करो लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था E और V में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में और विद्युत विभव में। तो वहां मैंने आपको बताया था कि पूरा विस्थापन तो अनंत हो गया, तो पूरा तो हम ले नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में हम P से लेकर अनंत तक की दूरी को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेंगे, उसमें कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा मैंने ले लिया AB। अब देखो इस AB में मैं Q0 आवेश को कहां से कहां मूव करवा रहा हूं? A से B की ओर इधर मूव करवा रहा हूं। देन डायरेक्शन क्या हो गई विस्थापन की? इधर dr वेक्टर। और विद्युत क्षेत्र की दिशा देखूं तो देखो प्लस Q से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा बाहर निकलती हैं, तो E वेक्टर हो गया इस डायरेक्शन में। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड dr वेक्टर? दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो मैं उस आवेश को यहां से यहां तक विस्थापित करने में विभव में परिवर्तन कितना हुआ, पहले उसको देख लें एक बार। तो परीक्षण आवेश को अल्पांश dr विस्थापित करने में विभव में परिवर्तन कि विभव में कितना परिवर्तन हुआ, तो कितना हुआ? dV या डेल्टा V, dV से डिनोट कर दें, dV इज इक्वल्स टू माइनस EdR। अब माइनस क्यों है? ये वही फॉर्मूला है, dV इज इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये लिख सकते हैं। और E dr cos थीटा, दोनों के बीच का एंगल 180, cos 180 की वैल्यू -1, देन dV इज इक्वल्स टू कितना आ गया? माइनस का dr। हमें तो संपूर्ण पथ के लिए, हम तो आवेश को यहां से यहां तक ला रहे हैं, तो आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में, अब उस स्थिति में बिंदु P पर विभव, भाई टोटल विभव है वो कितना हो जाएगा? तो टोटल विभव करने के लिए दोनों तरफ क्या कर दें? इसका समाकलन, देन समाकलन dV समाकलन माइनस EdR। कहां से ला रहे हैं उस आवेश को? अनंत से। कहां तक लेके जा रहे हैं? बिंदु P तक। सेम अनंत से कहां तक लेकर जा रहे हैं? बिंदु P तक। अच्छा, बिंदु P हमारा कितनी डिस्टेंस पे है? R पर, तो यानी R दूरी तक ला रहे हैं, तो अनंत दूरी से R दूरी तक लेकर जा रहे हैं, तो अनंत से लेकर R तक। अच्छा, समाकलन dV V हो गया, और लिमिट लगाएंगे तो पहले अपर लिमिट तो VP माइनस लोअर लिमिट V अनंत, कि P का विभव माइनस अनंत का विभव बराबर है माइनस EdR, अनंत से लेकर R तक। अब देखो इसका मान तो आपको पता ही है, अनंत पर विद्युत विभव का मान कितना? 0। तो इसका मतलब बिंदु P पर विभव Vp इज इक्वल्स टू माइनस E इंटू dr। कहां से कहां तक? अनंत से लेकर R तक। Vp इज इक्वल्स टू माइनस EdR, अनंत से लेकर R तक। अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे। भाई E क्या है? इस Q आवेश से R दूरी पर, इस जगह पर E का मान कितना होता है? KQ बाई R स्क्वायर।
तो बिंदु P पर या Q आवेश से R दूरी पर हमें पता है कि E की वैल्यू क्या होती है बच्चों, KQ/R²। तो इसलिए बिंदु P पर विभव VP लिख दो या V लिख दो, क्या हो जाएगा -E.dr। E का मान कितना है KQ/R².dr। E की वैल्यू रखनी और कुछ नहीं करना। इसका समाकलन करना है कहां से कहां तक, अनंत से लेकर R तक। देन VP इज इक्वल्स टू -KQ। अब हमें समाकलन करना है 1/R² का, इसका मतलब R की पावर -2 का। किसके सापेक्ष, R के सापेक्ष। कहां से कहां तक, अनंत से लेकर R तक। देन VP इज इक्वल्स टू -KQ, R की पावर -2 का समाकलन का फॉर्मूला, पावर में 1 जोड़ दो, -2 + 1, उसी का भाग दे दो, -2 + 1। कहां से कहां तक, अनंत से लेकर R तक। देन VP इज इक्वल्स टू -KQ, R की पावर -1/-1। कहां से कहां तक, अनंत से लेकर R तक। अंदर वाला माइनस और बाहर वाला माइनस आपस में हो गए कैंसिल। देन VP इज इक्वल्स टू कितना आ गया, KQ, R की पावर -1 है तो अपॉन में ले जाओ 1/R। कहां से कहां तक, अनंत से लेकर R तक। लिमिट लगा दो। देन VP इज इक्वल्स टू KQ, पहले अपर लिमिट 1/R माइनस लोअर लिमिट R की जगह अनंत, तो 1/अनंत। किसी भी संख्या में अनंत का भाग देने पर 0। तो इसलिए बिंदु P पर विभव VP इज इक्वल्स टू KQ, और ये हो गया कोष्टक में 1/R -0। इसको सॉल्व किया तो VP इज इक्वल्स टू आ गया KQ/R। देन बिंदु P पर Q आवेश से R दूरी पर विद्युत विभव का फॉर्मूला कितना होता है, KQ/R होता है। VP इज इक्वल्स टू KQ/R। अब देखो यहां से राशि कैसी है, अदिश, तो सदिश वाला तो झंझट ही नहीं रहा। अब ये अदिश राशि है, और जैसे जैसे R बढ़ेगा, जैसे जैसे आवेश से दूर जाएंगे, वैसे वैसे विभव का मान घटेगा। तो जब आप कर्व बनाओगे किसके बीच में, V और R के बीच में, तो V तथा स्मॉल r में वक्र, तो अगर इनके बीच में हम जब ग्राफ बनाएंगे तो R और V दोनों के बीच में अपने को ग्राफ बनाना है। तो दोनों के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे V का मान घट जाएगा। तो V व्युत्क्रमानुपाती हो गया किसके, R के। तो ये इनके बीच में ग्राफ बन जाएगा। तो इस प्रकार से एक बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव है वो अपन निकालते हैं। एक बार दोबारा देख लो, रिलेशन हम जानते ही हैं कि dV जो होता है वो -EdR के बराबर होता है। अब ऐसी सिचुएशन में हमें तो यहाँ विभव निकालना है, तो आवेश को अनंत से यहाँ तक लाने में कुल कार्य समाकलन dV बराबर -EdR। ये फॉर्मूला याद रखना, आगे आने वाले जितने भी विभव हम निकालेंगे सब इसी फॉर्मूले से आएंगे। एक का ध्यान रखो बस, पहले पार्ट में पढ़ा Q आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान KQ/R² होता है। E की जगह केवल KQ/R² रखना है और उसको सोल्व करना है। केवल सिंपल मैथमेटिक्स है, उसका समाकलन करना है। समाकलन कर दोगे तो लास्ट में आ जाएगा KQ/R। अब अपने पढ़ लिया विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, E और V में संबंध, और यहां हमने पढ़ लिया बिंदुवत आवेश के कारण विभव। इन पर बता देता हूं अब सब पर न्यूमेरिकल की न्यूमेरिकल अपने को कैसे करने हैं। देखो अब अपन करते हैं इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, क्या दिया है, एक 10 माइक्रोकुलाम के आवेश से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव की गणना कीजिए। आवेश Q है वो कितना दे दिया अपने को, 10 माइक्रोकुलाम, कितनी दूरी पर, 5 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, V बताओ विभव कितना होगा। तो क्या हो गया, एक बिंदुवत आवेश से R दूरी पर विद्युत विभव, Q आवेश से R दूरी पर विद्युत विभव, क्या फॉर्मूला है बच्चों, V इज इक्वल्स टू KQ/R। रख दो फॉर्मूले में, K की वैल्यू वही 9 × 10 की पावर 9, Q कितना दिया 10 माइक्रो, तो 10 × 10⁻⁻6, कितनी दूरी पर, 5 सेंटीमीटर, बदलो मीटर में, 5 × 10 की पावर -2। सॉल्व कर लो तो ये हो गया 2, तो 9 2 जा 18, और ये हो गया 11, 5 बच गए,
11 और 6 5, 18 गुणा 10 की पावर 5। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? वोल्ट। विद्युत विभव है तो मात्रक हो गया वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एक बिंदुवत आवेश से नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र तो कितना दे दिया? 50 वोल्ट अपन मीटर, और विद्युत विभव कितना दे दिया? 300। अपने से पूछा है कि वो दूरी बताओ। एक बिंदुवत आवेश Q से R दूरी पर E का मान तो दे दिया कितना? 50, और V कितना दे दिया? 300 वोल्ट। अपने से क्या पूछा है? ये R बताओ कितना होगा। कैसे करेंगे? फॉर्मूला हम जानते ही हैं, E का फॉर्मूला क्या है? KQ बाई R स्क्वायर। V का फॉर्मूला क्या है? KQ बाई R। बिंदुवत आवेश के कारण ये होते हैं। तो इसका मतलब क्या दे दिया अपने को? KQ बाई R स्क्वायर, उसकी वैल्यू तो कितनी दे दी? 50, और KQ बाई R उसकी वैल्यू कितनी दे दी अपने को? 300। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। कैलकुलेट क्या करना अपने को? R क्या करोगे? पहले में दूसरे का भाग दे दो या दूसरे में पहले का दे दो। तो ऐसी सिचुएशन में इसमें इससे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका R अपॉन R स्क्वायर। KQ से तो KQ कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 50 अपॉन 300। देन R से R कैंसिल, ये हो गया 6। 1 बाई R इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1 अपॉन 6। इट मीन्स R कितना आ गया अपने पास? 6 मीटर। तो 6 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 50 और विद्युत विभव कितना हो जाएगा? 300। फिर ले अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक स्थान पर विद्युत विभव दिया है -20 वोल्ट। तो विद्युत विभव दिया है -20 वोल्ट और किसी दूसरे स्थान पर V वोल्ट है। यदि 5 माइक्रोकुलाम के आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 100 जूल का कार्य करना पड़े तो V का मान बताओ कितना है। देखो, ये मान लो कोई विद्युत क्षेत्र दे दिया अपने को, ये एक विद्युत क्षेत्र है। अब एक जगह A पर तो विभव दे दिया अपने को -20 वोल्ट, और दूसरे स्थान पर B पर है वो अपने को दे दिया कितना? V वोल्ट। कह रहा है आवेश को यहां से A से B तक लेकर जाना है। कितना कार्य करना? आवेश कितना है? 5 माइक्रोकुलाम। कितना कार्य करना पड़ेगा? 100 जूल। तो अपने से पूछा है B का विभव बताओ कितना होगा। बच्चों, विभवांतर का फॉर्मूला, बिंदु B का विभव माइनस बिंदु A का विभव, ये तो है, इज इक्वल्स टू यहां से यहां तक उस आवेश को ले जाने में कार्य WAB और उस परीक्षण आवेश का भाग Q0 का। तो बिंदु B का विभव तो V दिया है, A का विभव कितना दे दिया? माइनस का 20। कितना कार्य हुआ? 100, और आवेश का मान कितना है? 5 गुणा 10 की पावर -6। माइक्रोकुलाम में है तो कुलाम में बदल दिया। देन V प्लस ये 20 हो गया, और ये कितना हो गया? 20 गुणा 10 की पावर 6। 20 गुणा और 10 की पावर -6 को ऊपर ले गए तो वो कितना हो गया? 10 की पावर 6। देन V इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 20 गुणा 10 की पावर 6 माइनस का 20 वोल्ट। तो ये उसकी वैल्यू, इसको सोल्व कर लेंगे। 20 को कॉमन ले लोगे, 10 की पावर 6 -1, इस तरीके से उसको पूरा सोल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से इस बिंदु का विभव मिल जाएगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 20 माइक्रोकुलाम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में 50 जूल का कार्य करना पड़े। आवेश का मान कितना है? Q का मान कितना दिया है? 20 माइक्रोकुलाम। कहां से ला रहे हैं? अनंत से। विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक ला रहे हैं। कितना कार्य करना पड़ा? 50 जूल। क्या पूछा है? उस बिंदु पर विभव। लगाओ फॉर्मूला। बिंदु P का विभव, मान लीजिए P बिंदु है तो V हो गया, V माइनस अनंत का विभव बराबर यहां से यहां तक लाने में कार्य कितना? 50। आवेश का भाग कितना है? 20। तो 20 गुणा 10 की पावर -6। तो कितना आ गया? विभव आ गया 2.5 हो गया क्या? 2.5 गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल है वो अपने को सोल्व करने हैं। 1-2 क्वेश्चन है वो और ले लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। XY निर्देशांक तंत्र में मूल बिंदु पर कितना आवेश रखा हुआ है?
10 माइक्रोकुलाम का। अपने को कहा गया इस बिंदु और इस बिंदु, इनके मध्य विभवांतर बताओ कितना है। तो सबसे पहले अपन क्या बना दें, ये मैंने एक निर्देशांक तंत्र बना दिया, x और y से बना हुआ। अब आवेश यहां रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है 10 माइक्रोकुलाम, मूल बिंदु भी दिया है। एक पॉइंट तो है a,0, तो a,0 तो कहां मिल गया बच्चों, यहां पे ये हो गया a,0, x का ये बिंदु a0, y का मान तो 0 है ही। एक दे दिया a/√2 और a/√2। अब देखो a/√2 कितना हो गया, एक में √2 का भाग दोगे तो 0.707 इंटू a, मतलब a से कम आएगा। इतना a है तो 0.7 a लगभग यहां होगा, और इतने ही हाइट पर ये a/√2, ये भी a/√2, तो ये तो बिंदु a दे दिया, हर दूसरा बिंदु b दिया है अपने को यहां पर, हर वो पॉइंट हो गया a/√2, a/√2। अब कह रहा है इन बिंदुओं पर a पर विभव निकालो, b पर विभव निकालो, और दोनों के विभव का अंतर बताओ कि दोनों के विभव का अंतर कितना होगा। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले मैं VA निकालूं, a पर विभव कितना होगा, क्या फॉर्मूला है, KQ/R, KQ/R, K को K ही रहने दो और Q की जगह 10 माइक्रोकुलाम, 10 × 10⁻⁶, R यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई a, तो अपॉन में a। ऐसे ही क्या निकाल लेंगे VB, क्या फॉर्मूला लगेगा KQ/R, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ये वाली। अब देखो ये कैसे मिलेगी, यहां से लेके यहां तक की a/√2, यहां से लेके यहां तक की a/√2, तो ये कितनी हो गई, यहां से लेके यहां तक की a हुई, कैसे करण हो गया, तो √ आधार का स्क्वायर a² प्लस लंब का स्क्वायर a²/2, ये क्या हो गया √a², कितना हो गया a। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी तो कितनी है, a ही तो है, तो k × 10 × 10⁻⁻6 अपॉन a। कह रहा है इसमें से इसको घटाओ, तो इसमें से इसको घटाया तो कितना आ गया 0, तो दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना हो गया 0। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल अपने को करने थे। अब अपन इसके बाद चलेंगे गोलीय, जो गोलीय कोष, गोलीय चालक, कुचालक गोले, उनके कारण विभव है वो कैसे निकालेंगे, तो उनको अपन लेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू सो मच।